हेलो स्टूडेंट्स। फिर से एक नए पेपर में आपका स्वागत है और ये 2022 का पेपर है। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान उत्तराखंड बोर्ड। 2021 का पेपर नहीं है क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था और इसलिए हमने 2022 का सीधा पेपर आपके सामने रखा हुआ है। तो इस पेपर में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस प्रकार का पैटर्न था और इसमें से कितने क्वेश्चन इस बार रिपीट होते हैं। तो ये तो पता ही है रिपीट होना ही है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? ऑप्शन 1 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सेकंड 17वीं शताब्दी और ऑप्शन थर्ड 18वीं शताब्दी, ऑप्शन फोर्थ 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गेहूं, मक्का या मूंगफली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? दोस्तों, जैसे कि पूरे साल भर आपने पढ़ाई की ही होगी, तो आप इन क्वेश्चन पेपर को देख के ये भी अनुमान लगा सकते हैं और ख़ुद को ये भी देख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा हुआ है और आपको उस पढ़े हुए में से कितना चीज़ आ रही है। इसीलिए ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये बनाने का मकसद है और जल्द से जल्द हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपके लिए लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 है लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन सेकंड है उर्वरक उद्योग और ऑप्शन थर्ड है एल्यूमिनियम उद्योग और ऑप्शन फोर्थ है सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, शहरीकरण से क्या अभिप्राय है? एंड क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रमुख पेट्रोलियम, देखो भारत के एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? और क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का कोई एक उद्देश्य लिखिए। देखियो NCC और NSS, ये दो चीज़ तो हमेशा याद रखना, या तो NCC या NSS, ये दो क्वेश्चन एक में से दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए हर साल देखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंधन हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन 2 है गृह मंत्रालय और ऑप्शन थर्ड है रेल मंत्रालय और ऑप्शन फोर्थ है वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11 है, 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? और अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? और क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो अथवा में क्वेश्चन है वो है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिल्क रूट, क्लेरिफाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? क्वेश्चन नंबर 14, नवीकरणीय योग संसाधन तथा अनवीकरणीय योग संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, व्यापार संतुलन क्या है, समझाइए। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन। एंड क्वेश्चन नंबर 16, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सुनामी के उत्पन्न होने के कारण का उल्लेख कीजिए। सुनामी कैसे उत्पन्न होती है, उसके कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार प्रणालियाँ किस प्रकार उपयोगी है या किस प्रकार उपयोगी होती है? 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का
वर्णन कीजिए। यानी 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका आपको वर्णन करना है। और क्वेश्चन 20, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध क्यों थे, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, समझाइए। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पटारी क्षेत्र में संकेंद्रित है, क्यों? वहाँ पर ही क्यों केंद्रित है, कहीं और जगह क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीतिक को प्रभावित करते हैं, उदाहरण भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। और अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों की विवेचना कीजिए। और 25वां क्वेश्चन है, संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। और क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, जिसका अभी हाल में नाम चेंज कर रहे हैं, राम जी क्या 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 नाम रखा हुआ है, तो 2015 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और क्वेश्चन नंबर 27 है, बैंक से आप क्या समझते हैं और आधुनिक युग में बैंक के 3 प्रमुख कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है और इसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका मैप से क्वेश्चन है, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है तूतीकोरिन समुद्री पतन को आपको मैप में दर्शाना है, दुर्गा लौह एवं इस्पात संयंत्र को दर्शाना है, पूर्वी पश्चिम गलियारे का पश्चिमी छोर दर्शाना है, और नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शाना है। और इसके बाद ये पेपर भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।